जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं निधि आंटी का है। और ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो विनती है सभी से कि सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और इस सत्संग से ना जाने किस संगत का कल्याण होना है, ये तो गुरु जी महाराज जाने। तो आप इस सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज की सत्संग की तरफ और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और गुरु जी को बस यही अरदास करते हैं कि जैसे घर बैठे आप हमें ब्लेस कर रहे हो, ऐसी आपकी ब्लेसिंग्स अनगिनत हमें मिलती रहें। आपके शरण चरण से हम लगे रहें, आपके दिए हुए निर्देश का पालन करते रहें, ऐसे ही आप हम पे गुरु कृपा बरसाते रहें। तो सुनते हैं संगत जी आंटी का सत्संग। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि ये मेहर उनकी मुझ पर हुई, ये कृपा मुझ पर हुई और सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये भी मेरा कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बेटी का ये सत्संग है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। संगत जी, कुछ टाइम से मेरी बेटी परेशान थी अपनी जॉब को लेके और गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, तेरे वास्ते बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है। बट फिर भी मेरी बेटी बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी। मैं, मेरे फैमिली में हर एक मेंबर यही उसे समझा रहे थे कि गुरुजी ने कुछ बेटर ही सोचा है और गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। हो सकता है गुरुजी कहीं और तेरी जॉब गुरुजी ने डिसाइड कर रखी हो सकता है वो कुछ और कराना चाहते हो। बट बेटी में संगत जी पेशेंस कम है मेरी। उसको लगता है कि कोई भी चीज़ है वो अभी के अभी हो जाए और शुरू से उसके अंदर यही आदत रही है और बहुत चीज़ें हमने बदलने की भी कोशिश की पर नहीं बदलती। उसको हर चीज़ अभी चाहिए। और संगत जी, जब 12th उसने की थी तो रिज़ल्ट भी उसको ये था कि अभी चाहिए। बड़ा मुश्किल से संगत जी उसको हमने समझाया कि भाई 12th का रिज़ल्ट जब गवर्नमेंट निकालेगी जो भी निकलेगा, ऐसी 10th में था। संगत जी, इतनी मतलब उसको हर चीज़ अभी 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 अभी। तो संगत जी, हर चीज़ उसके मुताबिक तो नहीं होती और इस चीज़ के लिए हमने बहुत बच्चे को समझाया, नहीं समझ आती उसको, बिल्कुल भी नहीं आती। और यही सबसे बड़ा संगत जी उसका रीज़न है कि वो जल्दी से सक्सेस नहीं हो पाती, किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाती। और मैंने बहुत बार गुरुजी से प्रे भी किया है कि गुरुजी आप इसको थोड़ा-सा ये सब चीज़ें जो इसके माइंड में रहती है उससे हटाओ। और हम बहुत सारे तो संगत जी डॉक्टर्स को भी ये चीज़ उसकी दिखा चुके हैं। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ ना ठीक हो जाती है और अभी इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, वो समय के साथ बदलाव होगा जब ये खुद अपने आप को समय देगी, जब इसे समझ आएगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर संगत जी यही बताते हैं कि ये एक तरीके का होता ही है, आप चिंता ना करें, घबराएँ ना। लेकिन फिर भी संगत जी चिंता फ़िक्र तो हमेशा बनी ही रहती है बच्चों को लेके। तो वही था और मैं तो गुरुजी से दिन-रात यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी बस इसको सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दिखाओ और इसका मार्ग जो है ना ऐसा बनाओ कि ये अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ समझे। क्योंकि संगत जी बहुत लापरवाह भी है। गुस्सा इतनी जल्दी इसमें आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मतलब हर चीज़ को लेके, छोटी-छोटी बातों को लेके गुस्सा करती है। और संगत जी इसीलिए इसका करियर नहीं बन पाता, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाती। इतनी अच्छी-अच्छी जॉब संगत जी छोड़-छोड़ के आ जाती है और अब जॉब के लिए संगत जी इधर-उधर भटक रही है लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही है।
अब बच्चे का दुख देखा भी नहीं जाता है संगत जी पेरेंट्स से, तो वही कुछ मेरा है कि मैं बेटे का दुख नहीं देख पाती और मैं बार-बार गुरुजी से प्रे करने लग जाती हूँ। और गुरुजी का मैसेज आता रहता है कि ज़्यादा गुस्सा ना किया कर, तेरी बच्ची बहुत गुस्सा करती है, उसको समझा, उसको जल प्रसाद पिला, उसको बड़े मंदिर लेके आ। तो जैसे-जैसे गुरुजी बताते हैं मैं वैसे-वैसे फ़ॉलो करती हूँ। तो अभी गुरुजी ने जैसे-जैसे मुझे बताया मैंने किया, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। और गुरुजी ने सोमवार के व्रत रखने को कहा, शिव पुराण पढ़ने को कहा। तो संगत जी बड़ी मुश्किल से वो बच्चा मेरा शिव पुराण पे बैठता है, पढ़ता है। और अब इन सब चीज़ों से संगत जी बहुत बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है। गुस्सा कम हुआ है, ज़िद कम करती है, चीज़ों को अब समझने लग गई है। नहीं, बीच में तो इतनी बुरी हालत संगत जी हो गई थी कि बस घर में इतना गुस्सा करना, मतलब ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में अगर सब्ज़ी में नमक तेज़ है तो क्यों है? और बहुत भाई से बिल्कुल नहीं बनती थी और बहुत संगत जी बहुत। और मेरा माइंड इसलिए डिस्टर्ब रहता था कि ये अभी से इसकी ऐसी आदत है, आगे तो और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए संगत जी, आज नहीं तो कल शादी भी होगी और एक लड़की का उसके हस्बैंड के साथ बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कल को ये अपने अगर हस्बैंड से नहीं निभा पाई तो क्या होगा। फिर एक तरफ हम ये भी सोचते हैं कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन ठीक है, गुरुजी हैं, गुरुजी सब चीज़ को सँभाल लेते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं हर चीज़ गुरुजी से नहीं कह सकती कि गुरुजी हर चीज़ आप करो, कुछ हमें भी करना होता है। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरुजी अगर हमारे लिए करते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट भी लेते हैं वो अपने ऊपर। तो यही सब मेरे माइंड में था और मैं निरंतर संगत जी बच्चे पे भी ध्यान देती थी, गुरुजी से भी माँग रही थी, दोनों काम कर रही थी। तो संगत जी अब तो मेरी बच्ची बिल्कुल संगत जी नॉर्मल है, गुस्सा भी कम है। शिव पुराण जब से उसने पढ़नी शुरू की है तब से तो संगत जी बस भगवान की बातें भी करती है, चिड़चिड़ापन भी कम है और अब जॉब के लिए ट्राई भी कर रही है, तो अब जॉब नहीं लग रही। तो गुरुजी के मैसेज उसको आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे कि चिंता मत कर, मैंने बेस्ट सोचा है, बेस्ट करूँगा तेरे लिए, तू फ़िक्र मत कर, बस तू शुकराना कर। तो संगत जी अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी ने एक कंपनी में रिज़्यूम दिया था, तो वहाँ से संगत जी उसको एक जॉइनिंग लेटर भी मिला और वो जॉइन भी कर गई। थर्सडे को उसको जॉइनिंग लेटर मिला, फ्राइडे और सैटरडे संगत जी उसने जॉइन किया है। तो बस ठीक है, मैंने गुरुजी से यही प्रे किया कि गुरुजी ये जा तो रही है, बाकी आप इसके साथ रहना, ये झगड़ा वगैरह ना करे, बहुत जल्दी से गुस्सा आता है वो ना हो। और मैंने बच्चे को ये भी कहा गुरुजी का मंत्र जाप करना। तो 2 दिन तो संगत जी बहुत बेस्ट उसके रहे हैं और बहुत खुश भी है। आगे देखते हैं कि गुरुजी कैसे उसको आगे उसकी नाव पार लगाते हैं। वैसे तो अब गुरुजी ने जो ब्लेस किया है, जो गुरुजी ने सोचा है, वो अच्छा ही सोचा होगा साथ संगत जी। बस मेरे बच्चे की वज़ह से मैं ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ और कोई रीज़न नहीं है संगत जी। गुरुजी ने इतना सब कुछ घर परिवार में दे रखा है, सब कुछ अच्छा कर रखा है। बस संगत जी बेटी की वज़ह से हमेशा चिंता सताई रहती थी। लेकिन अब भी है, लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी कहते हैं ना, जब गुरुजी हाथ थामते हैं तो कहीं न कहीं संगत जी एक किनारा दे ही देते हैं। और मैं संगत जी यही सोचती हूँ कि गुरुजी कोई अच्छा-सा लड़का मिल जाए और मैं इसके हाथ पीले कर दूँ। मेरी यही कोशिश रहती है, लेकिन ये इसके पापा जो हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, अभी इसे पढ़ने दो, अपने लाइफ़ में कुछ बनने दो, कुछ करने दो। वो यही कहते हैं। बट ठीक है संगत जी, जैसा वो भी कहते हैं वो भी ठीक ही है, क्योंकि एक बार लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो फिर वहीं की रह जाती है। सारी इच्छाएँ वो ही रह जाती है। हम भी छोटे थे तो संगत जी हमारे पेरेंट्स ने भी हमें एक जब हमारी इच्छाएँ थी तब शादी कर दी और उस टाइम पे हमने अपनी सारी इच्छाएँ दबाई। बट आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपनी इच्छाएँ भी पूरी कर रही हूँ। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है संगत जी। मैं ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी एक अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो ये मेरी शुरू से इच्छा थी ब्यूटीशियन बनने की। तो गुरुजी ने संगत जी ये भी इच्छा मेरी पूरी कराई। जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तब से संगत जी कोई इच्छा अधूरी नहीं रही, सब पूरी हो गई। पहले मन में एक वो रहता था कि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। जब तो इच्छा पूरी करने का टाइम आया तब तो माँ-बाप ने शादी कर दी और
फिर बच्चे हुए, घर ज़िम्मेदारी में पड़ गई, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब उसके बाद तो बहुत इच्छाएँ गुरुजी ने पूरी करी। किन शब्दों में हम गुरुजी का शुकराना करते हैं समझ नहीं आता। तो अब बच्ची को एक जॉब मिली है गुरुजी महाराज की कृपा से, अच्छी चल रही है, अभी तो 2 दिन हुए हैं। आगे गुरुजी शेयर करवाएँगे, मैं सत्संग भी शेयर करूँगी, और अभी तो ठीक है, बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ ही रखा है। क्योंकि जिसके ऊपर तो स्वामी, वो दुःख कैसे पाए? जब गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, तो दुःख कैसे पा सकते हैं? और सुख और दुःख तो आते हैं संगत जी जीवन में, वो आते हैं जाते हैं, पता नहीं कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरुजी साथ हैं। और नहीं, पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन में दुःख आ रहे हैं तो कैसे निकलना है, क्या करना है, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं, आते हैं जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक जैसे संगत जी कहावत बनी है ना कि मतलब इंसान धूप में खड़ा होता है, और धूप में खड़े होने के बाद वो सिर्फ छाँव की तरफ भागता है। तो गुरुजी ने तो धूप दिखाई नहीं है, पूरे में छाँव ही छा कर रखी है। तो ऐसे हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, हम छोटी-मोटी सारी बातें अपने गुरुजी से शेयर करते हैं। और अब गुरुजी महाराज की कृपा से मैं भी संगत जी बहुत जल्द अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने की सोच रही हूँ। वो भी एक बहुत सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। 13 में संगत जी, मेरे जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। हम, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो मेरे जो बड़े जेठ जी हैं वो द्वारका में रहते हैं, और संगत जी हम यहाँ यूपी में रहते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ अधिकतर मेरे जो बड़े जेठ जी हैं उनके घर पे ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी आती जाती हैं, क्योंकि संगत जी वहाँ से उनको गुरुजी का बड़ा मंदिर पास पड़ता है, तो इसीलिए उनको इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता, और वहाँ वो गुरुजी के नज़दीक ही हैं। तो जब मन करता है तो दिल्ली से दिल्ली वो गुरुजी के दरबार, गुरुजी के धाम जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, तो इसीलिए सात संगत जी वो दिल्ली ज़्यादा पसंद करती हैं रहना, क्योंकि वो आराम से ईज़िली गुरुजी के मंदिर हो आती हैं। तो उन्होंने ही गुरुजी के से मुझे बताया था, उनसे जोड़ा था। और बहुत बार संगत जी मेरा भी मन करता है, मैं भी अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, और हमें भी ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि संगत जी बहुत लंबा टाइम हमें लगता है गुरुजी के दरबार जाने में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, देखो जब गुरुजी बुलावा होगा तो बिल्कुल होंगे, बट अभी संगत यही है कि बस मैं भी चाहती हूँ दिल्ली शिफ्ट हूँ। और जैसे अब क्योंकि मेरी जेठानी हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, ये सब गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, बट हमारा संगत जी बहुत वो हो जाता है दूर। जब गुरुजी की आज्ञा होती है जब ही जा पाते हैं। लेकिन दोनों परिवार पे गुरुजी की अपार कृपा है, अपार ब्लेसिंग्स हैं। चाहे हम जा पाते हैं, नहीं जा पाते, लेकिन गुरुजी दोनों परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। दोनों परिवार की संगत जी ब्लेसिंग्स गुरुजी पहुँचाते रहते हैं। बस मेरा ये है संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, पाठ करती हूँ, शिव पुराण करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी, सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी के होने का एहसास होता है, बहुत फ्रेग्रेंस आती है। और यहाँ पे भी बहुत सारी संगत हैं जो गुरुजी से जुड़ गई हैं, गुरुजी महाराज को मानती हैं। तो बस यही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और ऐसी असीम कृपा बनाए रखें, और वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।